गुड मॉर्निंग सर। आपको जैसे कि हम टॉपिक पढ़ा रहे हैं, तो जो टॉपिक बताने वाले हैं ये टॉपिक जो है 11th के साथ साथ आपको सेमेस्टर में भी काम करेगा। तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है डिप्रिसिएशन। डिप्रिसिएशन मीन्स क्या होता है? डिप्रिसिएशन मतलब होता है, इसको हिंदी में हम ह्रास कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको हिंदी में हम कहते हैं ह्रास। गुड। भाई ह्रास मतलब क्या होता है? ह्रास मतलब होता है कमी। गुड। तो जो भी कमी होता है वो एक्चुअली आपका डिप्रिसिएशन कहलाता है। क्या कहलाता है? डिप्रिसिएशन। बेसिकली डिप्रिसिएशन जो होता है ये एक नॉमिनल अकाउंट है। कौन अकाउंट है सर? नॉमिनल अकाउंट है। ये एक लॉस है। ये क्या है? एक लॉस है। तो लॉस क्यों है? लॉस कहने मतलब है कि किसी भी फिक्स एसेट, क्योंकि डिप्रिसिएशन का जो रिलेशन है वो ओनली फॉर फिक्स एसेट्स है। ओनली फॉर फिक्स एसेट्स है। यदि फिक्स एसेट के तहत हमने एक कार परचेज किया है और कार को परचेज किया है 2015 में इसका हम 3 साल यूटिलाइज कर लिए। 3 साल यूज इसको हम कर लिए और 3 साल यूज करने के बाद इसको हम सोल्ड कर रहे हैं। 3 साल यूज करने के बाद क्या कर रहे हैं? इसको हम सोल्ड कर रहे हैं। तो जिस प्राइस में हम खरीदे थे, मान लीजिए 15 में खरीदे थे 5 लाख में, और 2018 में इसको हम सोल्ड कर रहे हैं, तो हमें मिल रहा है 3.5 लाख। तो एक्चुअली अमाउंट जो है वो डिप्रिशिएट हो रहा है। डिप्रिशिएट मतलब घट रहा है। क्या हो रहा है सर? घट रहा है। मतलब वो प्राइस जो रहा है घट रहा है, वही घटना ही क्या कहलाएगा? हमारा डिप्रिशिएशन। तो डिप्रिशिएशन जो होता है वो ईयरली बेस कंडीशन में क्या होता है? हर फिक्स एसेट का अमाउंट क्या होता है? डिक्रीज होता है। तो कंडीशन ये है कि डिप्रिसिएशन जो होता है उसको बनाने का डिफरेंट मेथड होता है, और डिप्रेशन जब भी निकलते हैं तो डिप्रेशन निकलता है रेट बेसिस पे। हर साल का जो रेट होता है वो डिफरेंट होता है, या जो भी रेट पे डिप्रेशन वैल्यू बना हुआ है उसी रेट पे क्या करते हैं हम लोग? डिप्रिशिएट करते हैं। गुड। लेकिन यदि रेट ना दिया गया हो तो डिप्रिसिएशन निकालने का फॉर्मूला होता है कॉस्ट प्राइस प्लस एक्सपेंसेस माइनस स्क्रैप वैल्यू बटा एस्टिमेटेड यूज लाइफ। मतलब कहने मतलब है जितना साल आप यूज कर रहे हैं उतना साल से हम डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। तो ये कंडीशन कब यूज करेंगे? जब रेट नहीं देगा। रेट डिप्रेशन बनाने का जो मेथड होता है, मेथड डिफरेंट होता है। जो मेथड होता है, तो डिप्रेशन निकालने का डिफरेंट मेथड होता है, लेकिन आपको पढ़ना है दो मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है। एक का नाम है फिक्स मेथड, जिसको कहते हैं SLM मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड। दूसरा होता है हमारा डिमिनिशिंग मेथड। डिमिनिशिंग मेथड जिसको हम कहते हैं रिटेन डाउन वैल्यू मेथड। एक होता है हमारा एन्युटी मेथड। एन्युटी। अगला होता है फंड मेथड। ठीक है, मेथड डिफरेंट है लेकिन पढ़ना आपको बेसिकली दो मेथड, फिक्स मेथड और डिमिनिशिंग मेथड। तो जो भी मेथड पढ़ेंगे हम लोग, प्रत्येक मेथड के तहत कुछ कंडीशन होता है। कंडीशन ये होता है कि जब आप प्रत्येक मेथड के तहत क्वेश्चन बनाते हैं तो उस कंडीशन में आपका कुछ जनरलिटी होता है। तो पूरे डिप्रेशन के तहत हमारा एंट्रीज होता है। एक एंट्री होता है पहला परचेज का। तो माइंड में सेट रखेगा कि परचेज का एंट्री हमेशा होता है हमारा एसेट्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। नरेशन होगा बीइंग एसेट परचेज, बीइंग एसेट्स। दूसरा एंट्री होता है सोल्ड का। सोल्ड का एंट्री होता है हमारा कैश अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट, बीइंग सोल्ड टू एसेट्स। तीसरा एंट्री होता है हमारा प्रॉफिट का।
प्रॉफिट का एंट्री होता है हमारा एसेट्स अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड, अगला एंट्री होता है लॉस का, किसका सर, लॉस का एंट्री होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट टू, अगला एंट्री होता है हमारा एबनॉर्मल लॉस का, किसका सर, एबनॉर्मल लॉस का। तो एबनॉर्मल लॉस का एंट्री होता है हमारा एबनॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट, एबनॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट, कौन अकाउंट, एसेट्स अकाउंट। अगला एंट्री होता है इंश्योरेंस का, किसका होता है सर, तो इंश्योरेंस का एंट्री होता है हमारा इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट, कौन अकाउंट, एसेट अकाउंट। और लास्ट एंट्री अगला होता है डिप्रिसिएशन का, और एंट्री होता है लेकिन डिप्रिसिएशन का लास्ट एंट्री होता है डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। बेसिकली डिप्रिसिएशन का जब एंट्री करेंगे तो वहां पे मंथ का लास्ट डेट, जैसे जनवरी में परचेज करते हैं तो 31 दिसंबर होगा, और यदि 1 अप्रैल करते हैं तो 31 मार्च होगा, 31 मार्च। मतलब इसी कंडीशन के तहत हम क्या करते हैं, डिप्रिसिएशन के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब प्रश्न में ये परचेज और डिप्रिसिएशन का एंट्री हर क्वेश्चन में करेंगे क्वेश्चन के अनुसार, लेकिन यदि प्रश्न में आपका प्रॉफिट हो, सोल्ड हो, लॉस हो, एबनॉर्मल लॉस हो, इंश्योरेंस हो, तो क्वेश्चन के अनुसार उस कंडीशन में हम एंट्री करेंगे। अब आपको क्वेश्चंस बताते हैं तो ध्यान देखिएगा। हमारा क्वेश्चंस, हमारा बेसिकली हम लोग पढ़ रहे हैं डिप्रिसिएशन। तो एक्चुअली डिप्रिसिएशन का जो डिफिनेशन होता है, ध्यान देखिए, यह बोला है क्वेश्चंस में, definition में depreciation means a gradual decrease or loss in the value of fixed assets due to wear and tear, obsolescence, expectation of time of permanent fall in the market value, market value मतलब market value के आधार पे उसका वैल्यू क्या होता है, घटता है। फॉर एग्जाम्पल सच है, कहाँ यूज होता है, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, फिक्चर्स, बिल्डिंग एटसेट्रा। गुड। अब बोला है अकॉर्डिंग टू आर एंड कार्टर क्या, डिप्रेशन इज अ ग्रेजुअल एंड परमानेंट डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एन एसेट्स फॉर एनी कॉजेज, फॉर एनी कॉजेज। तो ये इनका डेफिनेशन हुआ, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 के तहत रखा गया है। याद रखिएगा कि डिप्रिसिएशन को अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एएस 10 के तहत रखा गया है, और एएस 10 में साहब बोला है प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट, प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट। तो याद रखेंगे यदि पूछा जाए कि डिप्रेशन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड किस में आता है, तो डिप्रेशन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 के अंतर्गत शामिल किया गया है। किसके तहत, यहाँ दिया हुआ है 10 के अंतर्गत। अब आपको कुछ क्वेश्चंस बताते हैं तो ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चंस, जो क्वेश्चंस है, जैसे क्वेश्चन हमारा है, तो क्वेश्चन हमारा है, बोला हमारा प्रश्न में कि एन एसेट्स परचेज फॉर 1,10,000, एक एसेट परचेज किए जिसका वैल्यू कितना है सर, 1,10,000, 1 लाख। यहां पे ये नहीं बोला कि किस तारीख को खरीदे, बोला है डिप्रेशन इज टू बी प्रोवाइड एनुअल अकॉर्डिंग टू द स्ट्रेट लाइन मेथड। जो भी डिप्रिसिएशन लग रहा है वो कौन मेथड के तहत, SLM मतलब स्ट्रेट लाइन मेथड, मतलब फिक्स मेथड। कौन मेथड, फिक्स मेथड। बोला है द यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट 10 ईयर, इसका यूजफुल लाइफ जो है वो कितना साल है, 10 साल। कितना साल, बोला रिड्यूसिबल वैल्यू इज 10,000, मतलब स्क्रैप वैल्यू दिया है हमारा 10,000 रुपीज। कितना है सर, प्रश्न बोला फाइंड द अमाउंट ऑफ एनुअल डिप्रिसिएशन एंड प्रिपेयर एसेट्स फॉर द फर्स्ट 3 ईयर, मतलब 3 साल का आपको बनाना है डिप्रिसिएशन और लीज बनाना है एसेट्स का। तो कंडीशन क्या करना है, सबसे पहले यहां आप निकालेंगे डिप्रिसिएशन। तो आपको बताए थे कि जब डिप्रिसिएशन में रेट नहीं हो तो फॉर्मूला होता है कॉस्ट प्लस एक्सपेंसेस माइनस स्क्रैप वैल्यू बटा यूज ईयर।
तो भैया कॉस्ट हमारा है 1,10,000, ध्यान से कहेंगे सर। एक्सपेंसेस तो दिया नहीं है, स्क्रैप रिड्यूसिबल वैल्यू दिया 10,000, कितना दिया सर, और यूज कर रहे हैं 10 ईयर, कितना सर। तो हमारे यहाँ 1 लाख में, गौर कीजिएगा, 1 लाख में 10 से डिवाइड करेंगे तो हमारा निकलेगा 10,000, कितना निकलेगा सर। तो ये 10,000 एक साल का नहीं है, तीनों साल का डिप्रेशन जो होगा वो 10,000 होगा। पहला साल भी 10,000, सेकेंड ईयर भी 10,000, देन थर्ड ईयर भी 10,000। अब करना क्या है, जब डिप्रेशन 10,000 निकला तो उस कंडीशन में जब एंट्री करेंगे फर्स्ट ईयर, तो फर्स्ट ईयर एंट्री करेंगे हमारा एसेट्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। आप यहां कर सकते हैं मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश भी कर सकते हैं, क्योंकि जो एसेट्स है उसका दाम कितना है, उसका नाम क्या है, मशीन, क्या है सर। तो उसको आप कर दें 1,10,000 1,10,000 में, गुड। एक्चुअली अब डिप्रेशन निकलेगा फर्स्ट ईयर, तो डिप्रिशिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट, टू एसेट अकाउंट, 10,000 डेबिट और 10,000 क्रेडिट। सेकेंड ईयर गौर कीजिएगा, यहां पे परचेज किया गया फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर परचेज, तो सेकेंड ईयर ओनली फॉर डिप्रेशन का एंट्री होगा डिप्रिशिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट, कौन अकाउंट, 10,000 डेबिट देन 10,000 क्रेडिट। जब अगला यहां पे थर्ड ईयर एंट्री होगा तो एक्चुअली होगा डिप्रिशिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट, टू अमाउंट होगा 10,000 डेबिट देन 10,000 क्रेडिट। तो ये एंट्री हुआ। अब इसी बेस पे हम क्या करेंगे, लेजर बनाएंगे मशीन अकाउंट का या एसेट अकाउंट का। तो जब लेजर बनाएंगे तो गौर कीजिएगा, फर्स्ट ईयर में 2 बार एसेट्स है, एक डेबिट और एक क्रेडिट, बाकी सेकेंड और थर्ड में क्या है, क्रेडिट है। तो जब लेजर बनाएंगे इसका एसेट्स का, तो हमको पता है कि लेजर का शेप जो होता है वो टी शेप का होता है। किस शेप का होता है, ये डेट हो गया, ये पर्टिकुलर हो गया, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर और अमाउंट। यहां भी लिखेंगे सर आपका डेट, पर्टिकुलर, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर और अमाउंट। सबसे पहले फर्स्ट ईयर, तो फर्स्ट ईयर में परचेज किए थे, तो गौर से देखिए एंट्री में था हमारा एसेट टू कैश, एसेट टू, तो यहां पे लिखेंगे टू कैश, टू मैं परचेज किए थे कितना, 1,10,000, 1 लाख। यहां लिखेंगे बाय डिप्रिशिएशन, क्योंकि एंट्री में साफ साफ गौर कीजिएगा आपका एसेट जो है वो क्रेडिट है, तो डिप्रिशिएशन निकला हमारा 10,000 कितना निकला, ये हो जाएगा 1,10,000। यहां पे कितना लाना है, 1 लाख, यहां कम हो रहा है 1 लाख, तो 1 लाख कम हो रहा है ना सर, तो उसका नाम होगा बैलेंस सीडी, कैरी डाउन। नेक्स्ट ईयर में इसको हम ब्रॉट डाउन करेंगे, क्या करेंगे सर, तो लिखेंगे टू बैलेंस बेटे 1 लाख रुपीज। फिर सेकेंड ईयर में आप एंट्री बताए थे डिप्रिशिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट, तो कंडीशन में होगा बाय डिप्रिशिएशन बाय 10,000, कितना होगा सर, ये 1 लाख हुआ, यहां भी कितना होगा सर, 1 लाख होगा, यहां हो जाएगा हमारा बाय बैलेंस सीडी 90,000, कितना होगा। जब थर्ड ईयर आते हैं तो गौर कीजिएगा, थर्ड ईयर में इसको बैलेंस करते लिखेंगे टू बैलेंस बीडी, टू बैलेंस कितना 90,000, कितना सर। थर्ड ईयर में लिखेंगे बाय डिप्रिशिएशन, क्या लिखेंगे सर, क्योंकि थर्ड ईयर का डिप्रिशिएशन जो वैल्यू था वो भी आपका था 10,000, कितना था सर। यहां क्लोज करते हैं तो इसको लिखेंगे आपका 90,000, कितना लिखेंगे सर, यहां भी लिखेंगे आपका 90,000, लेकिन जो कम हो रहा है उसको लिखेंगे बाय बैलेंस सीडी 80,000, कितना लिखेंगे सर, 80,000। और नेक्स्ट ईयर बनाना 3 साल का है, लेकिन बैलेंस करेंगे इसको किस नाम से, टू बैलेंस बीडी कितना आपका 80,000, कितना सर, क्योंकि जितना आपका कैरी डाउन हो रहा है ब्रॉट डाउन सेम होगा, है ना।
तो कंडीशन में जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उस कंडीशन यदि एंट्री से बनाते हैं तो आपको कहीं गलती नहीं हो, क्योंकि एंट्री में साफ साफ पता चल रहा है कि हमारा एसेट्स क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है कि क्रेडिट होता है। तो इस लेजर को बनाया है तो गौर से पहले इसकी एंट्री को नोट कर लेंगे, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन 2 ध्यान से देखेंगे, यहां ध्यान से क्वेश्चन देखिएगा। गौर से बोला हमारा कि मधुबनी स्टील कंपनी एक मशीन परचेज किया है हमारा 1 अप्रैल 2018 को। 2000 जो मशीन परचेज किया है उसका दाम है 20,000। कितना दाम है सर? 20,000। कितना सर? फिर हमारा बोला हमारा कि ऑन 1 अप्रैल 2019, फिर 1 अप्रैल 2019 को फिर एक मशीन खरीदा है हमारा, कितना सर? 8,000 में। कितना सर? और खर्च हो रहा है हमारा 400। कितना सर? फिर बोला हमारा कि 400 खर्च हुआ है। फिर बोला है थर्ड मशीन परचेज किया हमारा 1 अक्टूबर 2020 को, उसका दाम है 6,000। कितना सर? 6,000। द फोर्थ मशीनरी परचेज क्या है? परचेज क्या? 30 जून 2021 को आपको खरीदा है 10,000 में। कितना सर? तो गौर से देखिएगा, यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर है क्योंकि अप्रैल में खरीदा गया है और मार्च में क्लोज हो रहा है। मार्च में प्रश्न में डिप्रिसिएशन का रेट जो दिया हुआ है 5% पर एनम। कितना परसेंट? डिप्रिसिएशन बोला है 5% पर एनम। और आपको 4 साल का बनाना है। कौन मेथड से? फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड से, मतलब फिक्स मेथड से। किस मेथड से? तो सबसे पहले हम निकालेंगे डिप्रिसिएशन। क्या निकालेंगे सर? तो गौर से देखिए, सबसे पहले पहला साल 2018 से 19, क्योंकि ये फाइनेंशियल ईयर है, अप्रैल में स्टार्ट हुआ, मार्च में क्लोज होगा। ये खरीदा है 20,000 में। कितना सर? कितना परसेंट है? 5%। ये निकलेगा 1,000। कितना है सर? सेकेंड ईयर 2019 से 19 से यहां निकलेगा 20,000 का आपका 5%, ये हो जाएगा 1,000। कितना होगा? लेकिन फिर परचेज किया है 8,400 में। 8,000 कितना परसेंट? ये निकलेगा 420, तो ये हो जाएगा 1420। कितना हो जाएगा सर? फिर निकलेगा 2020 to 21। याद रखेंगे सर, क्योंकि हम इसको अमाउंट पुट करेंगे तो इसको हम इसको आप नोट डाउन कर लेंगे सर। थर्ड ईयर निकलेगा तो 20,000 का 5%, देन 8,400 का भी 5%, ये होता है आपका 1,000, ये होता है 420। और फिर परचेज किया है 2021 में अक्टूबर में। कब करता है सर? 6 मंथ खरीदा है 6,000 में, तो 6,000 का 5% इंटू 6/12, 6 तो ये होता है 150। कितना होता है सर? ये 0, ये 7, ये 5, ये 1, 1570। 15 तो पहला साल 1,000, पहला साल। नेक्स्ट ईयर कितना है? 1420, 1420। सर फर्स्ट ईयर आपका है 1,000, नोट डाउन कर लीजिए इसको, तो दिक्कत नहीं हो। जब लेजर बनाएंगे तो वहां काम करेगा। फर्स्ट ईयर 1,000 है, सेकेंड ईयर 1420 है, थर्ड ईयर 1517 है। ठीक है। फोर्थ ईयर मतलब आपका हो गया 2021 से 22, तो निकलेगा 20,000 का 5%, 5%। फिर निकलेगा हमारा, गौर कीजिएगा, 8,400 का 5%, कितना परसेंट? फिर निकलेगा हमारा 6,000 का 5%, 5। फिर निकलेगा हमारा, करता है कब सर? 30/6 को कितना में? 10,000 में।
तो 10,000 का 5% इंटू खरीदा है 6 महीना में, तो 6 में खरीदा है तो 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 मार्च 9 मंथ 9/12 9 बाय, तो ये होता है 1000, ये होता है 420, ये होता है 300, कितना होता है सर, और ये होता है हमारा 2 0 कट गया, 3 3 9, 3 4 12, 4 25, तो हो जाएगा 375, 370, तो ये हो गया 5 7 to 9 0, ये 2, तो फोर्थ ईयर हो गया 2095, 2095। अब इसी कंडीशन के आधार पे क्या करेंगे, हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो जब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो ध्यान से देखिएगा, पहले एंट्री करेंगे, क्या करेंगे सर, तो जब एंट्री करेंगे जब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले इसका एंट्री करेंगे। तो एंट्री जब करेंगे तो गौर से देखिएगा, यहाँ पे ये जो अमाउंट है ये फर्स्ट ईयर का है, ये जो अमाउंट है कौन सा, सेकेंड ईयर का है, ये थर्ड ईयर का है, और ये फोर्थ ईयर का है, कौन ईयर का है। अब इसी कंडीशन पे हम एंट्री करेंगे, क्या करेंगे सर, तो जब एंट्री करेंगे तो पहले एंट्री करते हैं हम लोग 2018 से 19, 18 से, तो यहां लिखेंगे 1 अप्रैल, क्या लिखेंगे सर, परचेज किए एसेट्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, तो अमाउंट है सर आपका 20,000, देन 20,000, गुड। अगला करें डिप्रिशिएशन का, तो लिखेंगे 31 मार्च, तो एंट्री करेंगे डिप्रिशिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट, तो बट डिप्रिशिएशन है 1000 डेबिट 1000, फिर परचेज किया है 2019-20 में 99, और तारीख वही 1 अप्रैल है, फर्स्ट, तो फिर एंट्री होगा हमारा एसेट्स अकाउंट डेबिट, एसेट्स अकाउंट टू कैश अकाउंट, कौन अकाउंट, तो परचेज किए एकदम सर, परचेज किए हम लोग हैं 8,400, 8,400, डिप्रिशिएशन का एंट्री हो जाएगा हमारा डिप्रिशिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट, तो डिप्रिशिएशन निकलेगा हमारा कितना सर 1570, नहीं सर डिप्रिशिएशन निकलेगा 1420, 14 सेकेंड ईयर का 1420, 14। अब थर्ड ईयर का करते हैं 2020 से 21, यहां भी परचेज किए हैं, यहां भी क्या किए, तब परचेज किए हैं, तो अब परचेज का डेट क्या सर अक्टूबर है, तो यहाँ लिखेंगे 1 अक्टूबर, क्या लिखेंगे सर, और यहाँ 31 मार्च, तो एसेट्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, तो परचेज किए 6,000 में, कितना सर 6,000, और अगला एंट्री करेंगे 31 मार्च का डिप्रिशिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट, कौन अकाउंट, बट डिप्रिशिएशन निकला है 157015, जैसे एंट्री होगा अगला एंट्री में परचेज किया है कब, जुलाई जून में, कब किया सर, तो नेक्स्ट एंट्री करते हैं हम लोग, नेक्स्ट एंट्री करते हैं, ध्यान देखेंगे, नेक्स्ट एंट्री करते हैं हम लोग, तो फिर एंट्री करते हैं 2000, 2021 से 22, परचेज का एंट्री क्या होगा, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, तो भाई परचेज किए हैं 10,000 में, 10,000 डेबिट और 10,000 यहाँ लिख देंगे 30 जून 30। अगला एंट्री होगा हमारा डिप्रिशिएशन का 31 मार्च 31, तो डिप्रिशिएशन का एंट्री क्या होगा
डिप्रिशिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट, कौन अकाउंट? एसेट अकाउंट। तो डिप्रिशिएशन कितना था सर? 2095, 2095। 2095। अब इसी एंट्री के बेस के आधार पे हम लेजर बनाएंगे। क्या बनाएंगे सर? तो जब लेजर बनाते हैं तो लेजर बनाएंगे एसेट्स का। किसका सर? तो ध्यान से देखिए सर, क्योंकि यदि एंट्री सेट कर लिए तो लेजर आपका गलत नहीं होगा सर। डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर, और सबसे पहले ऊपर लिख देंगे डेट पर्टिकुलर। यहां पे पहले साल लिखेंगे। पहला साल मेरा कौन सा है सर? 2018 से 19, 18 से 2018 से भाई खरीदे हैं 1 अप्रैल में, तो 1 अप्रैल खरीदे हैं टू कैश, टू, तो खरीदे हैं आपका 20,000 में। कितना सर? ये लिखेंगे 31 मार्च, 31 बाय लिखेंगे आपका डिप्रिशिएशन बाय 1000। अब पहला साल क्लोज करते हैं, फर्स्ट ईयर, तो फर्स्ट ईयर क्लोज करते हैं तो यहां लिखेंगे आपका 20,000। कितना लिखेंगे सर? यहां भी लिखेंगे आपका, यहां कम हो रहा है तो लिखेंगे बाय बैलेंस शीट, ये आता है आपका 19,000। क्या हुआ सर? अगला करेंगे 2019 से 20, फिर खरीदे हैं सर, तो यहाँ लिखेंगे पहले बैलेंस करते हैं 1 अप्रैल से, तो लिखेंगे टू बैलेंस बीडी, टू बैलेंस, ये लिखेंगे 19,000। क्या लिखेंगे सर? फिर 1 अप्रैल को खरीदेंगे सर, तो फिर लिखेंगे टू कैश। क्या लिखेंगे सर? तो परचेज किए हैं 8,400, 8,000। यहां पे लिखेंगे 2019 से 20, 31 मार्च लिखेंगे बाय डिप्रिशिएशन, बाय निकलेगा 1420, 14, इसको प्लस करते हैं तो 004 प्लस करते हैं तो 004 987 27,400। यहां भी लिखेंगे 27,000। जो कम होता है उसको बाय बैलेंस शीट करेंगे। मंथ का लास्ट डेट 31 मार्च 08,951। थर्ड ईयर करेंगे 2020 से 21, 2020 से 21, इसको बैलेंस करते हैं। पहले लिखेंगे टू बैलेंस बीडी, टू बैलेंस लिखेंगे 15,980 और फिर परचेज किया है तो टू कैश, डेट लिख देंगे। कितना परचेज किया था? 6,000। कितना? यहां लिखेंगे 2019 से नहीं 2020 से 21, 20 लिखेंगे बाय डिप्रिशिएशन, बाय डिप्रिशिएशन। तो डिप्रिशिएशन कितना अमाउंट था हमारा? 1570, 1570, 1570। अब करना क्या है सर? इसको जोड़ते हैं सर, तो प्लस करते हैं। यहां लिखेंगे 0891 देन 2, यहां लाना है 21980। जो कम होता है उसको बैलेंस करेंगे, लिखेंगे बाय बैलेंस शीट, बाय बैलेंस, ये होगा 0140 देन 2। अब फोर्थ ईयर करेंगे सर, तो फोर्थ ईयर के तहत हमको क्या करना पड़ेगा? ये अमाउंट है आपका 10,000 और ये था कितना सर? 2095, 2095। ठीक है, यहां लिखेंगे 2021 से 22, पहले बैलेंस करेंगे तो लिखेंगे टू बैलेंस बीडी, टू बैलेंस 204110। यहां पे हम लिखेंगे सर 21 से 22 बाय डिप्रिशिएशन, बाय डिप्रिशिएशन हमारा कितना था सर? 2095, 20, इसको प्लस कर देंगे, सेम लिख देंगे। यहां जो कम होगा इसको लिखेंगे बाय बैलेंस शीट, बैलेंस,
और नेक्स्ट ईयर 22 से 23 में क्या करें, इसको बैलेंसिंग कर देंगे, तो लिखेंगे टू बैलेंस बीडी, तो जो अमाउंट है यहाँ पुट कर देंगे। मतलब कहने का मतलब है कि जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो उस कंडीशन में क्वेश्चन क्या कर रहा है उस बेस पे पहले हम वर्किंग नोट बनाएंगे। क्या बनाएंगे सर? इस वर्किंग नोट बनाने के बाद क्या करेंगे, क्या क्या क्वेश्चन कर रहा है उसके तहत एंट्री करेंगे। जैसे इसी क्वेश्चन में जब एंट्री करेंगे तो पहला साल में 2 एंट्री करेंगे, एक परचेज का और एक डिप्रिसिएशन का। गुड। यहां भी 2 एंट्री करेंगे, एक परचेज का और एक डिप्रिसिएशन का। यहां भी एंट्री करेंगे तो एक परचेज का और यहां भी एंट्री करेंगे तो एक परचेज का और एक डिप्रिसिएशन। क्योंकि इसी बेस पे यदि आप एंट्री कर देते हैं, जैसा एंट्री हम की है, इसको देख लीजिएगा सर, क्योंकि सारा एंट्री यहाँ प्रोसेस वाइज डेट वाइज है। यदि आप एंट्री कर लेते हैं तो उस कंडीशन में आपको लेजर बनाने में कोई समस्या नहीं होगी, बशर्ते बस आप एंट्री को ध्यान देंगे कि कब किस सिचुएशन में एंट्री की है। गुड। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 बोला हमारा, ध्यान देखेंगे, बहुत मजेदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोला हमारा 3 कि आफ्टर परचेज, क्वेश्चन 3 का है, बोला आफ्टर परचेज सेकेंड हैंड मशीन करते हैं 50,000 में 1 अप्रैल 19 को, उस मशीन का दाम है 50,000। गुड। मशीन में खर्च हुआ है आपका 8,000। तो आपको पता होना चाहिए कि जब किसी एसेट्स को परचेज करते हैं और उसमें खर्च होता है तो उसको हमेशा प्लस करते हैं। जब किसी एसेट्स को परचेज करते हैं और एक्सपेंस होता है तो क्या करेंगे, प्लस, और जब किसी एसेट्स को बेचेंगे और वहां खर्च हो तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे। बोला है कि ऑन 1 अक्टूबर 19, फिर बोला है हमारा कि 1 अक्टूबर 19 को, फिर बोला है एक मशीन और परचेज किया है 30,000 में, कितना सर, 30,000 में, कितना सर। फिर बोला है कि 1 अक्टूबर 2021 को मशीन इंस्टॉल क्या है, मशीन को बेच दे रहा है। जो मशीन खरीदा था अप्रैल 90 में, उसको बेच रहा है 1 अक्टूबर 2021 को। वो बेच रहा है हमारा, वो बेच रहा है, सोल्ड कर रहा है हमारा 24,000 में, कितना सर। और बेचने में नहीं, बेच रहा है 25,000 में, बेच रहा है 25,000 में, और बेचने में खर्च हो रहा है 1,000। देखिए बोला 25 बेचा और डिसमेंटलिंग चार्जेस बोला है 1,000, कितना खर्च हो रहा है। और सेम डेट को, जिस तारीख को बेचा उस तारीख को फिर एक परचेज किया, वो परचेज कर रहा है सेम डेट को, कितना में सर, 75,000 में। लेकिन उसका यूटिलाइज किया है कब सर, 30 दिसंबर 2021। डिप्रिसिएशन बोला है 10%, कितना परसेंट। यहां बोला है हमारा निकालना ओरिजिनल कॉस्ट मतलब फिक्स कॉस्ट, कौन कॉस्ट, यहां निकालने बोला है 2019 से 20, देन 21 से 22। तो निकालने बोला है 2019 से 20 से 2021 से 22, मतलब 3 साल का फाइनेंशियल ईयर कहता है 3 साल, 19 से 20, 20 से 21 और 21 से 22। अब इस बेस पे जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो क्वेश्चन के अनुसार सबसे पहले ध्यान से, सबसे पहले 2019 और 20 गौर करेंगे। मशीन को खरीदे हैं 58,000, कितना सर, रेट दिया है 10%, कितना परसेंट, तो ये होगा 5,800, 5,000। फिर उसी साल का अक्टूबर में, उसी साल का फिर कर दे 30,000, कितना सर, कितना परसेंट, कितना मंथ, क्योंकि अक्टूबर हो गया, तो ये हो जाएगा हमारा 1,500, कितना हो जाएगा सर, तो हो जाएगा मेरा 7,300, 7,000। तो इस कंडीशन में एंट्री होगा परचेज का, परचेज का और डिप्रेशन का। परचेज होगा 58,000 एसेट टू कैश, फिर परचेज होगा एसेट टू कैश 30,000, फिर डिप्रेशन होगा 7,300, डिप्रेशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट, डिप्रेशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। तो इसी कंडीशन पे हम एंट्री करेंगे 2019-20 में 3 एंट्री, 2 परचेज और 1 डिप्रेशन। अब आता है 2020 से कैश, नेक्स्ट ईयर मेथड फिक्स है,
तो 58,000 का कितना परसेंट, 10%, जो होता है 5,800, 5,000। और जो हम परचेज किए थे 30,000 में, उसका 10% जो होता है वो होता है 3,000। कितना होता है सर? तो ये हो जाएगा 8,800, 8,000। तो इसमें केवल एंट्री करेंगे किसका सर? डिप्रेशन का एंट्री, डिप्रिशिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट, डिप्रेशन अकाउंट डेबिट टू। लेकिन जब नेक्स्ट ईयर करेंगे, थर्ड ईयर, मतलब 2021 से 22, तो इस डेट में बोला है अक्टूबर में पहला मशीन जिसका दाम था 58,000, उसको अक्टूबर में बेच दिया। अक्टूबर में, तो हमने अप्रैल से सितंबर यूज किया, मतलब 6 मंथ यूज करने के बाद बेचे। तो भाई उसका दाम था 58,000, क्योंकि फिक्स मेथड है। रेट है कितना परसेंट? 10%। इंटरेस्ट कितना परसेंट? मंथ कितना परसेंट? तो ये होगा 2,900, 2,000। जो मशीन 30,000 था वो एक्चुअली पूरा 10% होगा, तो उसका अमाउंट होगा 3,000। कितना होगा सर? लेकिन जो मशीन अक्टूबर में खरीदे हैं उसको खरीदे हैं 75,000 में। कितना सर? रेट होगा हमारा 10%। कितना परसेंट? और मंथ होगा 3 मंथ, क्योंकि क्वेश्चन में साफ साफ ही बोला है कि इसको यूज किया दिसंबर तक, तो अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। ये काटेंगे तो निकलेगा 1875, 18, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा हमारा 7। क्या हो जाएगा? यहाँ पे एंट्री होगा किसका? यहाँ एंट्री होगा पहले परचेज का। क्या होगा सर? तो एंट्री करने से पहले यहाँ पहले पीएल निकालेंगे। क्या निकालेंगे सर? पीएल, क्योंकि यहाँ सोल्ड किया गया है। क्या किया गया? तो जब निकलेगा प्रॉफिट एंड लॉस, क्या निकलेगा? तो आपको पता होना चाहिए कि जिस मशीन को बेच रहा है उसका दाम है 58,000। कितना सर? 58,000 के थ्रू पहले आया था 5,800। कितना आया था? 5,800 डिप्रिसिएशन। फिर आया था हमारा 5,800, कितना आया था सर? फिर आया था 2,900, कितना था सर? फिर बेचा था उसको कितना सर? 24,000 में। कितना सर? 24,000 में। तो गौर कीजिएगा यहाँ पे, यहाँ गौर करेंगे, इसको कैलकुलेशन करते हैं तो यहाँ पे लिखेंगे 58,000 माइनस प्लस करेंगे इसको हम, तो ये हो जाएगा हमारा 0, 0, थर्ड में 9, 8, 17, 5, 2, 2, 2, 4, 4, 5, 9, 9, 5, 14, बचा 1, देन 3। ये माइनस करते हैं तो 0, 0, 5, 5, फिर हमारा बचा है 7। इसको कैलकुलेशन बोल के सर कैलकुलेशन किए हैं तो प्लस करते हैं तो 5,800, देन 5,800, देन 2,900 और देन बेचे हैं 24,000। कितना बेचे हैं? क्योंकि 1,000 हम लोग को खर्च हुआ था, तो 0, 0, 5, 5, 5, 10, 2, 12, 12, 16, 17 के साथ 37,500। तो 58,000 में माइनस होगा 37,500। 37,000 तो माइनस करेंगे, इतना दाम इतना बेचा, तो 0, 0, 5, फिर 7 में 7 गया तो 0, 7 में 5, 15, 10 to 12, 12, 4, 16, 17, 37,500। तो यहाँ बचा हमारा 17, 0 और ये हो गया हमारा 2। एक मिनट, बेचा हमारा 25,000, खर्च हुआ था हमारा 24,000। कितना खर्च हुआ था? 24,000। सर यहाँ पे क्वेश्चन में साफ साफ बुलाया है कि बेचा गया है उसको 25,000 में। कितना बेचा गया सर? तो यहाँ लिखेंगे 25,000। कितना लिखेंगे सर? 25 बेचने में खर्चा हुआ है, तो ये होगा 38,500। 38,000 तो ये माइनस करते हैं 0, 0, 5, 9, 1, 19,000। ये आपका लॉस हुआ क्योंकि दाम है 58,000। दाम कितना है? 58,000 और बेच रहे हैं 38,500, तो लॉस कितना? 19,000। अब यहाँ पे जब एंट्री करेंगे, यहाँ पे जब क्या करेंगे, तो पहले करेंगे परचेज का, परचेज करेंगे 75,000, है ना। सोल्ड का एंट्री करेंगे 24,000। कितना करेंगे सर? उसके बाद डिप्रिशिएशन का एंट्री करेंगे, डिप्रिशिएशन करेंगे 7,775
उसके बाद यहाँ पे लॉस का एंट्री करेंगे, पीएल टू एसेट्स 19,500 नीचर। अगर इस बेस पे एंट्री कर देते हैं, एसेट टू कैश, एसेट टू कैश, डिप्रेशन टू एसेट, डिप्रेशन टू एसेट्स, यहाँ परचेज में एसेट टू कैश, सोल्ड का कैश टू एसेट्स, डिप्रेशन टू एसेट्स और पीएल टू एसेट्स, पीएल टू एसेट्स, पीएल टू। यदि आप एंट्री कर देते हैं तो लेजर बनाने में समस्या नहीं, क्योंकि इस बेस के आधार पे आपका कभी भी लेजर गलत नहीं होगा। तो प्रोसेस के तहत आप सबसे पहले आप वर्किंग नोट बनाइए और वर्किंग नोट के बेस पे आप क्या करेंगे, लेजर बनाइए। और लेजर बने किसका सर, एसेट्स का। किसका बनेगा? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ध्यान देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 का बी, 3 का बी। थ्री का बी, तो 3 का बी जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन बोला हमारा कि एक ट्रांसपोर्ट कंपनी है जो एक ट्रक खरीद रहा है 1 जुलाई 19 को, 1 जुलाई, और ट्रक खरीदा है 5 ट्रक। कितना ट्रक? 5 ट्रक। और पांचों ट्रक का वैल्यू जो है वो 4 लाख है। 4 लाख, 4 लाख, 4 लाख और देन 4 लाख। ठीक है, तो पांचों ट्रक का वैल्यू जो है वो 4 लाख है। कितना है सर? 4 लाख है। गुड। आपका रेट बोला है यहाँ पे कि द कंपनी राइट ऑफ डिप्रेशन बोला है 20%। कितना परसेंट बोला है? 20% ओरिजिनल कॉस्ट, मतलब फिक्स का मेथड बोला था कि ओरिजिनल ऑब्जर्व फाइनेंशियल ईयर अकॉर्डिंग ईयर बोला है 1 जनवरी 22 को, 1 जनवरी 2020 को जो पहला ट्रक था वो इन्वॉल्व हो गया, एक्सीडेंट कर गया। क्या किया गया? एक्सीडेंट कर गया। क्या कर गया? एक्सीडेंट कर गया। और जब एक्सीडेंट किया तो इंश्योरेंस कंपनी उसको पैसा दे रहा है 1,75,000। कितना दे रहा है? 1,75,000। गुड। और सेम डेट को, जिस तारीख को एक्सीडेंट हुआ, जिस तारीख को एक्सीडेंट कब हुआ सर? हमारा एक्सीडेंट हुआ है आपका 1 जनवरी 2020 को। उस तारीख को खरीदा है एक और ट्रक जिसका दाम है 2,20,000। 2,20,000 खरीदने में खर्च हो रहा है 20,000। कितना सर? तो इसका वैल्यू कितना हो गया? 2,40,000। 2,40,000। 2 लाख। अब क्वेश्चन समझिए फिर से, क्योंकि मेन क्वेश्चन का वर्किंग नोट समझ और ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि एक ट्रक है, 5 ट्रक खरीदे, और ट्रक खरीदे जुलाई में, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर है, क्लोजिंग मार्च की है। तो 5 ट्रक खरीदे, पांचों ट्रक का दाम था 4 लाख, 4 लाख और 4 लाख। रेट है 20% ओरिजिनल कॉस्ट। बोला जो पहला ट्रक है, मतलब पहला ट्रक मतलब ये ट्रक, वो ट्रक जो है वो जनवरी के 22 में एक्सीडेंट हो गया। क्या हो गया? तो इंश्योरेंस कंपनी उसको पैसा दे रहा है 1,75,000। सेम डेट को परचेज कर रहा है 2,20,000 और खर्चा कितना हो रहा है? 20,000। मतलब परचेज किया 2,40,000। 2 लाख। अब जब इसमें निकालेंगे डिप्रिशिएशन, गौर से करेंगे, जब इसमें डिप्रिशिएशन निकालेंगे तो सबसे पहले निकालेंगे 2019 से 20। 2019 से कैसे निकालेंगे? तो पहला ट्रक अलग निकालेंगे, क्योंकि पहला ट्रक एक्सीडेंट कर गया। तो पहला ट्रक का निकलेगा 4 लाख का 20% इंटू 9/12। 9/12 क्यों? क्योंकि खरीदा गया है जुलाई में। कब खरीदा गया है? और जुलाई से मार्च, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और एक 9 मंथ। तो ये होता है आपका 60,000। कितना होता है सर? और जो 4 ट्रक था, कितना ट्रक था उसका एक साथ निकाले तो चारों ट्रक का दाम हो गया 16 लाख। कितना हो गया? तो 16 लाख का 20%, कितना परसेंट? इंटू 9/12, 9 ये होता है 2,40,000। 2 लाख तक टोटल डिप्रेशन हो गया आपका 3 लाख। कितना हो गया? तो यहां 2 एंट्री होगा, एक परचेज का और एक डिप्रिशिएशन का। परचेज का और एक, तो परचेज में अमाउंट होगा आपका 20 लाख। कितना होगा? क्यों? क्योंकि एक ट्रक 4 लाख और 5 ट्रक था। तो एसेट्स कौन डेबिट टू कैश कौन? 20 लाख। कोई दिक्कत?
नेक्स्ट डिप्रिशिएशन जो करेंगे उसका एंट्री होगा डिप्रिशिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट 3 लाख, कितना होगा सर? लेकिन जब सेकेंड ईयर करेंगे, सेकेंड ईयर मतलब 2020 से 21, तो फिर जो पहला ट्रक है उसका अकेले निकलेगा 4 लाख का 10% नहीं 20%, तो निकलेगा 80,000, कितना निकलेगा? और जो चारों ट्रक था इसका दाम था 16 लाख, तो 16 लाख का भी 20%, तो होता है ये 3,20,000, 3 लाख, तो ये होता है आपका 4 लाख, कितना होता है सर? तो इसमें भी एंट्री करेंगे ओनली डिप्रिशिएशन का, डिप्रिशिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट कितना 4 लाख, कितना करेंगे? क्योंकि इस साल में कोई मंथ, लेकिन नेक्स्ट ईयर मतलब 2021 से 22 को ट्रक जो एक्सीडेंट किया है जनवरी में, क्या हुआ सर? 1 जनवरी, तो भाई जो पहला ट्रक एक्सीडेंट हुआ वो जनवरी एक्सीडेंट हुआ, तो अप्रैल से दिसंबर यूज कर चुके हैं, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर 1 दिसंबर 9 मंथ, अप्रैल से दिसंबर, क्योंकि एक्सीडेंट कब हुआ है? का दाम कितना था? 4 लाख, 4 लाख का 20% कितना मंथ? 9 मंथ, ये हुआ 60,000, कितना हुआ सर? और जो चारों ट्रक था उसका होगा 16 लाख का 20%, 16 का, और सेम उसी तारीख को जनवरी को ट्रक करते हैं 2,40,000 का, 2 लाख, रेट है कितना परसेंट? 20%, कितना महीना? 3 महीना, जनवरी फरवरी और 1 मार्च, यहां निकलेगा आपका 3,20,000, 3 लाख, और ये निकलेगा 12,000, तो टोटल डिप्रेशन कितना हो गया? 3,92,000, 3 लाख। यहां पे अब निकलेगा प्रॉफिट लॉस, क्या निकलेगा? क्योंकि ट्रक जो है वो एक्सीडेंट कर गया है, ठीक है? तो जब पीएल निकालेंगे, गौर कीजिएगा, तो ट्रक का एक्चुअली दाम कितना था? 4 लाख, कितना दाम था? ट्रक का वैल्यू पहले आया था 60,000, कितना था सर? अगला आया था 80,000, कितना आया था सर? अगला आया था कितना सर? 60,000, कितना था सर? पहला साल 60,000, नेक्स्ट ईयर 80,000, थर्ड ईयर 60,000, और उसको बेचा गया है, इंश्योरेंस कंपनी उसको पैसा कितना दिया सर? 1,75,000, 1,75,000, तो 4 लाख में माइनस करेंगे 3,75,000, 3 लाख, तो इतना दाम था, इतना बेच दिया, तो लॉस कितना हो गया? 25,000, कितना लॉस हुआ? तो जब 2021 से 22 का एंट्री करेंगे, तो पहला एंट्री करेंगे परचेज का, परचेज लिखेंगे 2,40,000, 2 लाख, अगला एंट्री करेंगे सोल्ड का, सोल्ड का नहीं तो इंश्योरेंस की एंट्री करेंगे, किसका एंट्री करेंगे? तो इंश्योरेंस का एंट्री होता है इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट, इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू एसेट्स अकाउंट, तो इंश्योरेंस दे रहा है कितना? 1,75,000, 1 लाख, फिर से एंट्री बोल रहे हैं इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट, इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू, तीसरा एंट्री करेंगे आपका, तीसरा एंट्री करेंगे, फिर आपका करेंगे परचेज हो गया है, इंश्योरेंस हो गया है हमारा, निकलेगा हम लोग का प्रॉफिट लॉस का, किसका? तो लॉस हुआ है 25,000, लॉस कितना हुआ है सर? और लास्ट एंट्री करेंगे डिप्रिशिएशन का, किसका सर? तो डिप्रेशन हुआ है 3,92,000, 3 लाख। तो जब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो उस कंडीशन में पहला साल में 2 एंट्री करेंगे, परचेज का और डिप्रेशन का। परचेज का एंट्री होता है एसेट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 20 लाख, फिर एंट्री होगा डिप्रेशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट कितना? 3 लाख। नेक्स्ट ईयर में एंट्री केवल डिप्रेशन होगा, डिप्रेशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। लेकिन लास्ट साल में जो एंट्री करेंगे पहले परचेज का, क्योंकि खरीदे 2,20 में 20 खर्चा हुआ है, तो एसेट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 2,40,000। इंश्योरेंस का एंट्री होगा इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट 1,75,000। लॉस का एंट्री होगा हमारा पीएल अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट, पीएल अकाउंट डेबिट टू कितना लॉस हुआ है? 25,000। और लास्ट एंट्री करेंगे डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट कितना? 3,92,000। मतलब कंडीशन के तहत यदि वर्किंग नोट समझ रहे हैं तो वर्किंग नोट के पश्चात आपका एसेट बनाने में आपको आसानी होगा। क्या होगा सर? अब जैसे बेसिकली इसी का बनाते हैं लेजर, दोस्त देखिए सर, इसी का हम लेजर बनाते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो जब लेजर बनाते हैं इसी का, तो यहां लिखते हैं एसेट अकाउंट। क्या लिखते हैं सर? कॉलम खींचेंगे,
ये टी से डेट, पर्टिकुलर अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर और, तो पहला साल में जब परचेज किए हैं तो पहले होगा 2S, 2 कैश, क्या होगा सर? पहला साल, डेट नहीं लिख रहे हैं, सिर्फ नंबर इनपुट कर रहे हैं, डेट लिख लीजिएगा आप लोग। तो पहला साल लिखेंगे 2 कैश, 2, तो खरीदे थे 20 लाख में, कितना कर देते हैं? 20 लाख। अगला एंट्री होगा बाय डिप्रिसिएशन, बाय, तो डिप्रिसिएशन था हमारा 3 लाख, कितना था? पहला साल बंद करेंगे, ये हुआ 20 लाख, ये भी कितना होगा सर? 20 लाख। यहां कम हो रहा है तो लिखेंगे बाय बैलेंस सीडी 17 लाख, कितना हो गया? फिर नेक्स्ट ईयर में सीडी को बीडी करेंगे तो लिखेंगे टू बैलेंस बीडी, टू बैलेंस 17 लाख। फिर परचेज तो किए नहीं है, सेकेंड साल में ओनली फॉर डिप्रिसिएशन होगा, बाय डिप्रिसिएशन, बाय जो होगा हमारा 4 लाख, कितना होगा सर? क्योंकि इसके पहले देखिए पेज में 4 लाख निकला हुआ है सर, 4 लाख कितना है सर? उसके बाद क्लोज करेंगे तो ये लिखेंगे 17 लाख, कितना लिखेंगे सर? यहां भी लिखेंगे 17 लाख, यहां लिखेंगे बाय बैलेंस सीडी 13 लाख, कितना लिखेंगे? फिर नेक्स्ट ईयर में इसको ब्रॉट डाउन करेंगे तो लिखेंगे टू बैलेंस बीडी, टू बैलेंस 13 लाख, कितना लिखेंगे? भाई खरीदे थे तो 2 कैश 2,40,000, 2 लाख। थर्ड ईयर में पहले एंट्री करेंगे बाय इंश्योरेंस का 1,75,000, 1 लाख। बाय होगा हमारा पीएल लॉस का 25,000, बाय डिप्रिसिएशन, तो डिप्रिसिएशन कितना आया था हमारा सर? 3,92,000, 3,92,000, 3 लाख। इसको प्लस कर देंगे, क्या करेंगे सर? प्लस कर देंगे, क्या करेंगे सर? यदि बैलेंस आता तो ठीक है, नहीं बैलेंस आता तो इक्वल कर देंगे, क्या करेंगे सर? तो इसको जोड़ देंगे सर, यहां जोड़ देंगे, यहां जो बैलेंस आएगा उसको लिखेंगे बाय बैलेंस सीडी, बाय बैलेंस, और नेक्स्ट ईयर में इसको लिखेंगे टू बैलेंस बीडी। तो हम आपको जो डिप्रिसिएशन चैप्टर पढ़ाए हैं इसमें आपको अभी तक बताएं ओनली फॉर फिक्स मेथड। तो यदि ये फिक्स मेथड के तहत पांचों क्वेश्चन बनाते हैं 1 2 3, 3A 3B, हम आपको क्वेश्चन बताए हैं 4 क्वेश्चन, क्या बताएं? तो यदि ये 4 क्वेश्चन बनाते हैं तो फिक्स मेथड के तहत कोई भी क्वेश्चन हो आपको प्रॉब्लम नहीं करेगा, बशर्ते आप पहले वर्कआउट बनाए कि क्वेश्चन क्या कर रहा है और उसके बेस पे हम परचेज का, सोल्ड सेल का, प्रॉफिट का, लॉस का और डिप्रिसिएशन करेंगे। तो इस कंडीशन के तहत हम आपको जो चैप्टर पढ़ाए वो चैप्टर पढ़ाए डिप्रिसिएशन, क्या बताया सर? जिसको आप ध्यान से देखेंगे तो आपको दिक्कत नहीं करेगा। तो आप इसको ध्यान से देखिए, रिवाइज कीजिए, यदि दिक्कत है तो हमसे प्रश्न कीजिए। और कंडीशन के तहत जो चैप्टर बताया डिप्रिसिएशन, इसके तहत हम बताया फिक्स मेथड। अब बताएंगे नेक्स्ट क्लासेस में रिटन डाउन वैल्यू मेथड। तो ये क्लास 11th और सेमेस्टर 1 के तहत क्वेश्चन था, सेम क्वेश्चंस जो बना दिए आपको, बस सिर्फ इसको बनाइए और एक काम कीजिए कि इसको अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिए, क्योंकि जो भी कंटेंट बता रहे हैं बहुत बारीकी से बता रहे हैं, बशर्ते इसको आप ध्यान से सुने और नोट डाउन करें। यदि नोट डाउन कर लेते हैं तो गारंटी है कि कोई भी क्वेश्चन हो आपको दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि हर क्वेश्चन में आपको बेसिक बताएं, ठीक है? और इस वीडियो को ध्यान सुनते हैं तो बीच में ब्रेक ना करें, इसको कंटिन्यू सुने, यदि जब तक खत्म नहीं होता है खत्म कर लीजिए, उसको दिक्कत नहीं है, क्योंकि एक बार सुन लेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। इसको देखिए सर, ओके सर, बाय।